अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इससे पहले मैंने बहुत सा कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड किया है, 2 अपलोड किया है, 11A में से भी दो क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर भी। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 बोलते हैं, और उसका ये चैप्टर नंबर 11 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो जो मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स नीचे बनाए गए हैं, इनमें जो अननोन वैल्यूज़ है वो हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। और ये सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि इनमें सब में एक एंगल आपको 90 डिग्री का नज़र आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये 90 डिग्री का एंगल है, बी पार्ट में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसी तरीके से सी पार्ट में यहाँ पर है, और डिफरेंट में नीचे मौजूद है। तो अब आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, अननोन्स जो है। यानी इस पहले ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें ये ए सेंटीमीटर अननोन है, ये भी फाइंड करके दिखाना है। यहाँ से बी सेंटीमीटर अननोन है, ये भी फाइंड आउट करके दिखाना है। और एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो जो डाटा गिवन है इसकी मदद से दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, मैंने जो पार्ट नंबर ए में जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लिया है। आपने सबसे पहले देखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे गिवन है वो आपने लिख लेनी है। और याद रखिएगा, वही इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखनी है जो यहाँ पे चीज़ें जिस लिहाज से गिवन है, जिस एंगल को बेस बनाकर गिवन है, उसी के लिहाज से सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ऊपर यहाँ पे मैंने रेशियोज़ भी लिख दी हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है इसमें। आप लोग जानते हैं साइन ऑफ सम एंगल ए जो होता है वो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। कोसाइन ऑफ सम एंगल ए वो इक्वल होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज के। और टेंजेंट ऑफ सम एंगल ए इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट के। मैंने इनको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ये रेशियोज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे भी इनको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो डाटा है हमारे पास वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री है और इसके सामने 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज तो आपको पता चल गया, वो है 12 सेंटीमीटर। जो एंगल लिखा हुआ करेगा उसके बिल्कुल सामने जो साइड होगी, जिसको हम ऑपोजिट साइड बोल रहे होते हैं, यहाँ पे भी लिखी हुई है ऑपोजिट, यहाँ टेंजेंट में भी अपीयर हो रही है ऑपोजिट साइड, तो वो गिवन है ए सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख लें कि जो ऑपोजिट साइड है वो बेसिकली आपके पास ए सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ये भी फाइंड करनी है तो इसको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये एंगल के साथ है, एंगल के साथ दो साइड्स लिखी हुई हैं, एक 12 और एक 20 सेंटीमीटर। तो जो 12 वाली लिखी हुई है उसका नाम तो हाइपोटेन्यूज हो चुका है, तो वो तो फिक्स हो चुकी है। तो जो साइड बचती है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट करके लिख लेता हूँ, एडजेसेंट जो है हमारे पास वो है 20 सेंटीमीटर। और अब चीज़ बची एंगल, तो एंगल भी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो एंगल है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कोई नेम नहीं किया गया तो जस्ट इसको मैं एंगल लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास है 34 डिग्री। अब आपने ऊपर से रेशियोज पिक करनी है जो आपको बेस्ट सूट करेगी आपके डाटा के लिहाज से, और आपने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दिखानी है जो यहाँ पे अननोन है, यानी ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब किस तरीके से हम पहले कौन सी रेशियो पिक करें, ये अक्सर स्टूडेंट्स में जो है ना उनमें कन्फ्यूजन मिलती है हमें कि वो कौन सी रेशियो को यूज़ करें और कौन सी रेशियो को यूज़ करते हुए इधर से वैल्यूज़ निकालें। तो आप पहले फिक्स कर लें लेट से कोई एक चीज़ को कि आप किसको पहले देख रहे हैं। लेट से अगर मैं सिर्फ ए की बात करूँ पहले कि मैंने ए सेंटीमीटर निकालना है, तो आप थोड़ी देर के लिए 20 सेंटीमीटर को भूल जाएं और सोचें बस ए सेंटीमीटर गिवन है और जो बाकी डाटा है वो गिवन है। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर देखेंगे जो बेस्ट सूट करेगा वो काम यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम ए सेंटीमीटर को निकालना चाहें तो आपको पास हाइपोटेन्यूज और एंगल गिवन है और ये ऑपोजिट साइड ए सेंटीमीटर है, यानी इन तीन चीज़ों का बेसिकली एक तरह का पेयर बन गया। और यहाँ पे जितनी भी रेशियोज लिखी होती हैं आप देख सकते हो उसमें तीन चीज़ें आ रही होती हैं एक वक्त में। तो ये तीन चीज़ें हैं, आप देखें यहाँ सब में, और ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूज है और ए है साइन के अंदर, कोसाइन के अंदर एडजेसेंट है, हाइपोटेन्यूज है और ये एंगल ए है। इसी तरीके से टेंजेंट में ऑपोजिट है, एडजेसेंट है और एंगल ए है। यानी इन तीनों चीज़ों में से कम दो चीज़ें पता होंगी तो तीसरी चीज़ निकलेगी। तो अगर मैं इस केस को देख रहा हूँ कि मैं हाइपोटेन्यूज यूज़ कर रहा हूँ, एंगल यूज़ कर रहा हूँ और ऑपोजिट साइड यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसी रेशियो चाहिए जिसमें पहली बात ये तीनों चीज़ें आ रही हों। ये देखें, तो देखें हाइपोटेन्यूज तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, यानी टेंजेंट को छोड़ दें। तो हाइपोटेन्यूज तो इन दोनों में आ रहा है। अब अगली चीज़ देखिए एंगल, एंगल तो हर किसी में आ रहा है, साइन में भी है, कोसाइन में भी है, टेंजेंट को तो छोड़ चुके हैं इसलिए उसको छोड़ दें। तो एंगल भी दोनों में आ रहा है। अब एक चीज़ डिसाइड करेगी कि ऑपोजिट किस में आ रही है। तो ऑपोजिट साइन वाले रेशियो में आ रहा है, कॉज वाले रेशियो में नहीं आ रहा। इसका मतलब इन तीन डाटा के लिहाज से, इन तीन वैल्यूज़ के लिहाज से सबसे बेस्ट पॉसिबल जो रेशियो है वो साइन है। तो आप यहाँ पे लिख लें साइन
आगे एंगल होता है ये ए, आपके पास यहाँ पे गिवन है 34 डिग्री, आप वही लिखेंगे 34 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट है ए सेंटीमीटर जो आपने फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 34 डिग्री इक्वल टू ए। तो ये 34 लिखा मैंने। तो अब आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है साइन ऑफ 34 से। तो जब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ 34 से तो आपको आंसर मिलेगा 6.71। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ हुए हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेंटीमीटर। तो आपके पास ए की वैल्यू तो आ चुकी है, वो है 6.71 सेंटीमीटर। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके लिए आसानी हो चुकी है कि आपको यहाँ पे ए पता चल चुका है, ये 6.71 है। ठीक है, अब आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी इन रेशियोज़ को चूज़ करने के लिए। अब आपने निकालना है बेसिकली 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर आपने निकालना है, तो अब आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है और ऑपोजिट साइड भी है, जस्ट एडजेसेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। यानी अब आपके पास चॉइस ज़्यादा आसान है इनमें से करने के लिए, क्योंकि आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अगर मैं लेट से कोसाइन यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपको एडजेसेंट साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडजेसेंट साइड आपके पास यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, तो वो तो हमने फाइंड करनी है, यानी ये रेशियो में एडजेसेंट की जगह पे तो बी आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपके पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल ए की ज़रूरत पड़ेगी, और एंगल ए भी आपके पास गिवन है 34। तो इसका मतलब है कॉस वाला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था इन तीनों चीज़ों में से अगर दो चीज़ें गिवन हो तो तीसरी चीज़ निकल आ सकती है। तो आपको एडजेसेंट तो फाइंड करना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल ए भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, तो तीन में से दो चीज़ें गिवन है, यानी कोसाइन वाली आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप tan की तरफ आते हैं, मैं समझाने के लिए यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ, तो उसमें आपको ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट चाहिए होता। तो ऑपोजिट साइड आपकी बनती है 6.71, वो भी आपको गिवन है। एंगल ए वो भी आपको गिवन है, यानी एंगल ए का मतलब है जो एंगल आपके पास अवेलेबल है। और एडजेसेंट साइड आपने फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे बी आ जाती है। यानी तीन चीज़ों में से यहाँ पे भी दो चीज़ें गिवन है, इससे भी आपके पास बी की वैल्यू निकल आती। तो इसलिए मैं कह रहा था कि चॉइस ज़्यादा है। अब आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोसाइन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आपने बस ये देख लेना होता है कि जो भी रेशियो यहाँ से पिक कर रहे हैं उन तीनों में से एक वैल्यू वो होनी चाहिए जो आपने फाइंड करनी है, और दो वैल्यूज़ वो होनी चाहिए जो आपको गिवन होनी चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे कोसाइन यूज़ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कोसाइन, एंगल आपके पास गिवन है 34 डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट तो वो साइड है जो कि फाइंड करनी है, मैंने आपको बताया वो साइड लाजमी इधर मौजूद होनी चाहिए जो आपने फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज वो आपके पास है 12 सेंटीमीटर, तो नीचे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी 12 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ 34 डिग्री। तो आपको अब जो है 12 को मल्टीप्लाई करना है कोसाइन ऑफ 34 से, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 9.948। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9.948। और अगर मैं इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाऊँ तो 1 2, यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर मौजूद है, तो इस लास्ट वाले नंबर में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 9.95 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। तो देखें इस तरीके से हमने इनको सॉल्व करके ऑब्जर्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो ए की 6.71 आ गई और बी की 9.95 आ गई। आइए इसका डिफरेंट पार्ट करके देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका पार्ट नंबर सी जो है उसकी राइट एंगल ट्रायंगल जो थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। ये सारे सिमिलर पार्ट्स हैं, अगर आपको एक भी समझ लेते हैं तो दूसरा आपको इजीली समझ आ जाता है। तो मुझे सी वाला लगा कि शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे लिख लिया है। अदरवाइज़ ये सारे इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ें आपको याद हों। तो अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास एंगल गिवन है, एंगल के जो सामने साइड होती है उसको अपोजिट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ कि जो अपोजिट साइड है मेरे पास वो ई सेंटीमीटर है, यानी हमने फाइंड आउट करनी है। 90 के जो सामने साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाइपोटेन्यूज जो है मेरे पास बेसिकली एफ सेंटीमीटर है। और जो चीज़ बच जाती है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के बाद वो बेसिकली आपके एडजेसेंट साइड ही कहलाती है। तो उसको मैं यहाँ पे बोल लेता हूँ एडजेसेंट साइड आपके पास है बेसिकली 7 सेंटीमीटर। अब हमने ई भी फाइंड आउट करना है, एफ भी फाइंड आउट करना है, और एंगल जो गिवन है मेरे पास वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है 44.2 डिग्रीज। तो 44.2 डिग्रीज। तो मैंने आपको बताया आप पहले सेलेक्ट कर लें कोई एक वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है। लेट्स से मैं ई को सिलेक्ट करता हूँ कि मैं पहले ई फाइंड आउट करूँगा। आप एफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। जो बेस्ट सूटेबल यहाँ पे आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा वो आप सॉर्ट आउट करिएगा। स्टेप्स वही रखिएगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ चीज़ों को ढूंढने के लिए, तो आपके लिए आसानी रहेगी।
तो अगर मैंने ई को चूज़ किया है कि पहले इसको फाइंड आउट करूँगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए एफ़ को इग्नोर कर दूंगा, मैं भूल जाऊँगा कि एफ़ भी फाइंड करनी है। मैं बस अभी ई पे फोकस करूँगा और जो बाकी डाटा गिवन है उस पर फोकस करूँगा, यानी एडजेसेंट, एंगल और ये वाली साइड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं, इनमें एक वक्त में 3 चीज़ें होती हैं और 3 चीज़ों में से 2 गिवन होनी चाहिए आपको, तभी आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। तो अब आपको यहाँ से एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है, यहाँ पे यूज़ करनी है, जिसमें 3 चीज़ों में से 2 गिवन हो और शर्त ये होनी चाहिए कि उसमें ई लाजमी आ रहा हो, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी वो चीज़ फाइंड आउट करनी है और इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें गिवन हो। तो पहले तो देखते हैं ऑपोजिट, क्योंकि ऑपोजिट देखना लाजमी है, क्योंकि यही चीज़ तो फाइंड आउट करनी है, ये इन रेशियोज़ में लाजमी होनी चाहिए। तो ऑपोजिट कहाँ कहाँ पे आ रहा है? ऑपोजिट साइन में आ रहा है, कोसाइन में ऑपोजिट आ ही नहीं रहा और टेंजेंट में भी ऑपोजिट आ रहा है। इसका मतलब कोसाइन वाली तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोसाइन के अंदर वो वैल्यू ही नहीं मौजूद जो आपने फाइंड आउट करनी है, तो कोसाइन तो निगलेक्ट हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। आगे देखते हैं हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कह रहा हूँ, एडजेसेंट और एंगल किस में आ रहा है। तो एंगल की बात करें वो तो सब में है, साइन में भी है, कोसाइन में भी है, टेंजेंट में भी है। तो एंगल तो ठीक है, तो इसका मतलब देखना पड़ेगा एडजेसेंट किस में आ रहा है। तो एडजेसेंट साइन के अंदर तो मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है और ऊपर ऑपोजिट है, लेकिन टेंजेंट के अंदर एडजेसेंट मौजूद है। यानी आपने जो पेयर बनाया था कि आपने ऐसी चीज़ें ढूंढनी थी, ऐसी रेशियोज ढूंढनी थी जिसमें ऑपोजिट नज़र आ रहा हो, एडजेसेंट नज़र आ रहा हो और एंगल नज़र आ रहा हो। हाइपोटेन्यूज को तो अभी मैंने आपको कहा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो चीज़ फाइंड करनी है। तो टेंजेंट वो वाहिद रेशियो है आपके पास इधर जिसमें आपको ऑपोजिट भी नज़र आ रहा है, एडजेसेंट भी नज़र आ रहा है और एंगल भी नज़र आ रहा है। ऑपोजिट, एडजेसेंट और एंगल, यानी पहले आपको tan यूज़ करनी पड़ेगी ई फाइंड आउट करने के लिए। तो आप लिखेंगे tan ऑफ 44.2 डिग्रीज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट वही साइड है जो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी ई, और एडजेसेंट ये नीचे लिखी हुई है 7 सेंटीमीटर। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7 डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको जाके, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 44.2 डिग्री इक्वल टू ई, ठीक है। तो अब ई की वैल्यू क्या होगी? आपने जस्ट 7 को मल्टीप्लाई करवा देना है tan ऑफ 44.2 डिग्री से, ठीक है। तो मैंने जब इसको किया है कैलकुलेटर में, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 6.807 और आगे भी वैल्यूज़ हैं, मैं बस यहाँ तक लिख रहा हूँ इसको, और यहाँ पे हमारे पास इसको लिखूँगा मैं सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो इसका आंसर आया है वो आया है 6.807 सेंटीमीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.8, 0 के बाद 7 है तो राउंड ऑफ कर लें एक तरह का, तो 0 में 1 ऐड कर दें, तो 6.81 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, अगर आप इसको एक तरह का डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट कर लें, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो ये ई का हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हमारे पास रह गया है एफ़। तो अब ई की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, वो है 6.81। अब जब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और आपके पास ज़्यादा डाटा गिवन होता है, तो तब बहुत आसानी हो जाती है, आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। तो अब हम देखते हैं हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे। अब मुझे एफ़ फाइंड करना है और मुझे एडजेसेंट चाहिए और एंगल चाहिए और ये हाइपोटेन्यूज। हम इन 3 को पहले ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमने उधर भी ई का साथ पेयर इन दोनों का बनाया था, तो इधर भी इन दोनों का पेयर बनाकर देख लेते हैं। आप इसके साथ भी पेयरिंग कर सकते हैं, इसके लिहाज से भी वैल्यूज़ ढूंढ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, एडजेसेंट चाहिए और एंगल चाहिए। ऐसी रेशियो ढूंढनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज आ रहा हो, एडजेसेंट आ रहा हो और एंगल आ रहा हो। तो देखते हैं। तो देखिए एंगल तो सब में ठीक है, हाइपोटेन्यूज इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इसमें नहीं है तो टेंजेंट को छोड़ दें, ये तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ ही नहीं आ रही जो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अब देखते हैं एडजेसेंट किस में आ रहा है। तो साइन के अंदर तो एडजेसेंट मौजूद नहीं है, ये तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है। कोसाइन में मौजूद है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ये वो बेस्ट रेशियो है जिसमें एडजेसेंट भी मौजूद है, जो चीज़ फाइंड करनी है यानी हाइपोटेन्यूज वो भी मौजूद है और एंगल भी मौजूद है। तो हम कोसाइन यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो लिखूँगा कोसाइन ऑफ एंगल जो कि है 44.2 डिग्रीज इक्वल टू क्या है, वो एडजेसेंट को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज से। तो एडजेसेंट क्या है, वो है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है f सेंटीमीटर, यानी जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो f डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा f मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ 44.2 डिग्रीज इक्वल टू 7। और यहाँ पे आप कोसाइन को देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप यहाँ से f को सिंगल आउट करेंगे यानी f को सब्जेक्ट बनाएंगे, f को आइसोलेट करेंगे, तो ये चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो अब हमें f फाइंड आउट करना है, तो ये कोसाइन ऑफ 44.2 डिग्रीज बेसिकली f से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको वहाँ जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा f इक्वल आ जाएगा 7
डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 44.2 डिग्री। यानी अब आपने कैलकुलेटर से 7 को डिवाइड करना है कॉस ऑफ यानी बेसिकली कोसाइन ऑफ 44.2 डिग्री से, तो आपको आंसर मिलेगा 9.76। ठीक है, और इसके आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो 4 आ रहा है लेकिन क्योंकि वो राउंड ऑफ नहीं होगा क्योंकि वो 5 से छोटा है तो इसमें कुछ ऐड करना नहीं पड़ेगा, तो इसका फाइनल आंसर आप यही कोट करेंगे 9.76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी। एफ़ की वैल्यू आई है 9.76 सेंटीमीटर और ई की वैल्यू आई है 6.81 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी सोल्यूशंस के साथ।